ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका आंसर आप भी नहीं जानते एंड आप भी हैरान हो जाओगे कि साइंस जिसने इतनी तरक्की कर ली है वो इन कुछ आसान सवालों का जवाब नहीं पता चला पा रही। एंड लास्ट वाला तो सबसे इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, बाकी आपको मजा पूरा आएगा। सो साइंस ने कितनी ज्यादा तरक्की कर ली है, हवा में जाने वाला प्लेन बना लिए, स्पेस में जाने वाला रॉकेट बना लिया एंड डीप समुद्र में जाने वाली सबमरीन बना ली एंड दूसरी गैलेक्सी तक पहुंचने वाले टेलीस्कोप बना लिए। पर साइंस अभी तक इन 10 सवालों का जवाब नहीं दे पाई है। और ये कोई डीप फिजिक्स क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप अपने दोस्तों से भी इसके बारे में बात करते होंगे। सो देखते हैं ये कौन से क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स द साइंस वीवर बिगिन। नंबर 10 इज व्हाई डू वी ड्रीम। सो इमेजिन करो कल आप एक सपना देख रहे हो एंड उसमें आप अपनी क्रश के साथ पहली बार घूम रहे हो एंड फिर आप लोग मूवी देखने गए एंड लास्ट में आपने उसको गुलाब का फूल देते हुए आई लव यू बोल दिया एंड वो आपको हाँ बोलने ही वाली होती है कि तभी अचानक आपका गुलाब का फूल एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बन जाता है एंड आप दोनों को खा जाता है एंड डर के मारे आप अचानक से उठ जाते हो। एंड अब आप ये सोच रहे होते हो कि क्या ये मेरे सपने का कोई मतलब भी था, क्या ये ऐसे ही था, क्या मुझे सच में अपने क्रश को प्रपोज कर देना चाहिए, या सच में अगर मैं अपनी क्रश को प्रपोज करने गया तो गुलाब का फूल मुझे खा जाएगा। आखिर ये सपना मुझे क्यों आया, ये सपने का मतलब क्या है, मुझे सपने क्यों आते हैं। सो जब हम सोते हैं तो उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जैसे मूवी के डिफरेंट स्टेज होते हैं एंड इनमें से एक स्टेज का नाम होता है रेम स्लीप, REM स्लीप, जिसका फुल फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में हमारी आंखें बहुत तेजी से मूव करती हैं एंड समटाइम्स अ बॉडी ट्विच और जर्क अ लिटिल लाइक व्हेन वी हैव स्मॉल मूवमेंट्स इन अ स्लीप। ये सब तब होता है जब हम सो रहे होते हैं, तो इसके बारे में हमें पता नहीं लगता। इसमें मजे की बात यह है कि जब हमें रेम स्लीप आती है उस समय हमारा ब्रेन बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है, बस इतना ज्यादा एक्टिव जितना तब होता है कि जब हम अवेक हों। ये ऐसा मान लो कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग अंदर पार्टी कर रहा हो एंड ये वही समय होता है यूजुअली जब हम ड्रीम करते हैं। साइंटिस्ट को ये तो पता है कि ये रेम स्लीप के समय हम ह्यूमंस ड्रीम कर रहे होते हैं, पर साइंटिस्ट को ये नहीं पता कि हम ड्रीम क्यों करते हैं। पर हो सकता है कि हमें दिन भर के स्ट्रेस से रिलीफ करने के लिए ड्रीम्स आते हैं, या हमें ड्रीम्स वो चीज दिखाने के लिए आती हैं जो चीज हमें सच में चाहिए। बस हॉरर ड्रीम्स एक्सेप्शन है। सब लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से ड्रीम को समझते हैं, पर साइंस अभी तक ये जान नहीं पाया कि हमें ड्रीम क्यों आते हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपका सबसे वियर्ड ड्रीम क्या है। नंबर 9 इज हाउ कैन वी एलिमिनेट कैंसर। कैंसर इज अ कॉमन ह्यूमन टेरर। हर साल पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो कैंसर के कारण मरते हैं। कैंसर बहुत सारे फॉर्म में होता है एंड वो बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, बट ये डिजीज को जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो कैंसर के अनकंट्रोलेबल सेल रेप्लिकेशन। ट्यूमर एक्सपैंड एंड स्प्रेड रूइनिंग बॉडीज एंड कॉजिंग डेथ। सो ये कैंसर की ग्रोथ होती कैसे है? कैंसर की ग्रोथ डीएनए में डैमेज के कारण होती है। डीएनए जो इंस्ट्रक्शंस देता है फॉर ऑल बॉडीली फंक्शन इंक्लूडिंग सेल ग्रोथ। ये जो डीएनए को डैमेज होता है उसे कुछ रीजन लाइफस्टाइल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे टोबैको स्मोकिंग, एक्सपोजर टू सन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो कुछ एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग टू मोर देन अ थर्ड ऑफ कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है बाय अवॉइडिंग कैंसर कॉजिंग हैबिट्स। हाँ, पर ये लाइफ चॉइस कुछ पार्ट तक हेल्प कर सकती है एंड इसमें कुछ और फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे लोग डिफेक्टिव डीएनए अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं एंड वो सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर फ्यूचर में डेवलप कर ही लेते हैं, भले ही वो कितना भी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो। मायरेट वेरिएबल्स एंड यूनिक जेनेटिक मेकअप ऑफ ह्यूमन कुछ साइंटिस्ट को डाउट में डाल देते हैं कि क्या हम कभी भी कैंसर का क्योर ढूंढ पाएंगे। सो ये बात तो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है, पर एक अच्छी बात ये भी है कि हर साल हमारे पर्सपेक्टिव एंड ट्रीटमेंट फॉर कैंसर इंप्रूव करता है। हर साल हम इसके बारे में कुछ नया सीखते हैं एंड थेरेपीज इंप्रूव होती रहती है। हाँ, पर अभी तक हमने कैंसर का सॉल्यूशन नहीं निकाला। सो गाइस रेडी हो जाओ क्योंकि अब वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो आप लोग अपने पॉपकॉर्न की बकेट को रेडी रखना। सो नंबर 8 इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू डाई। ये कितना अच्छा रहता है ना अगर हमें पता होता कि हमारे साथ क्या होगा हमारे मरने के बाद, तो फिर हम अच्छे से प्रिपेयर रहते उस चीज के लिए। एंड खुशी की बात तो ये है कि कुछ एक दो लोगों को या कुछ हजार लोगों को नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या होगा आफ्टर वी डाई। वो लोग हमें बता नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हाई सोसाइटी या गॉड का ऑर्डर है, प्रॉब्लम तो कुछ और है। एक्चुअली वो मैं बोल ही देता हूँ, एक्चुअली वो लोग हमें बता नहीं सकते क्योंकि इट्स ऑब्वियस वो मरे हुए हैं। सो बहुत सारी मान्यताओं में अलग अलग चीजें मानी जाती हैं। कुछ में से मानते हैं कि हम में से जो इविल हैं वो नरक की आग में डीमंस के हाथों तड़पेंगे एंड वहीं अच्छे लोग हेवन में रहेंगे। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि जैसे ही हम मरते हैं हमारा सोल किसी और न्यू बॉडी में चले जाता है। और भी बहुत सारी ऐसी मान्यताएं हैं, पर असल में क्या होता है वो कोई भी नहीं जानता। हाँ, साइंटिस्ट को ये तो पता है कि हमारे साथ फिजिकली क्या होता है। जब हम मर रहे होते हैं हमारी बॉडी धीरे धीरे शट डाउन
होती रहती है एंड कुछ लोगों ने इसी समय पे नियर डेथ एक्सपीरियंस भी एक्सपीरियंस किया है एंड इस टॉपिक पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है। सो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो बाद में उस वीडियो को जाके जरूर से देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। एंड आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है कि डेथ के बाद क्या होता होगा। सो नंबर 7 इज आर वी अलोन इन दिस यूनिवर्स। ये दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या हम इस यूनिवर्स में एकदम अकेले हैं। अगर कोई इस चीज में हाँ बोलता है तो उसको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम इस यूनिवर्स में एक ग्रेन ऑफ सैंड या मिट्टी के एक कण से भी छोटे हैं। मतलब आप सोच ही लो कि ये यूनिवर्स कितना बड़ा है एंड इतने बड़े यूनिवर्स में कोई लाइफ फॉर्म ही ना हो। पर मिस्टर साइंसमैन, अभी तक हमने टेलीस्कोप से इतनी दूर तक सर्च कर लिया है पर हमें तो स्पेस में केवल एक बैक्टीरिया तक नहीं मिला। सो एक एडवांस लाइफ फॉर्म का होना कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो ये क्यूरियोसिटी सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है बल्कि हर एक इंसान की जो इस प्लेनेट में है। एंड अगर इस पे चाहो तो मैं एक पूरा का पूरा चैनल डेडिकेट कर सकता हूँ। मतलब ये इतना बड़ा एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो हम ह्यूमंस के हिसाब से लाइफ के प्लेनेट में एग्जिस्ट करने के कुछ चीज है, जैसे कि उस प्लेनेट में वाटर होना चाहिए एंड ऑक्सीजन एंड बाकी चीजें करेक्ट कंपोजिशन में होनी चाहिए। एंड ऐसे हमें कुछ प्लैनेट्स मिले भी हैं जो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हैं। इसका मतलब हम उस प्लैनेट को पास्ट में देख रहे हैं जब वहां कुछ भी ना हो, बट इन रियलिटी हो सकता है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा एडवांस लाइफ फॉर्म रहती हो। ये चीज को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक ह्यूमन ए है जो ऑब्वियसली अर्थ पर रहता है एंड एक एलियन ए है जो यहाँ से 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है एंड दोनों एक ही टाइम पे टेलीस्कोप से एक दूसरे को देखते हैं। तो एलियन ए को ह्यूमन ए तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, उसको 65 मिलियन ईयर्स पुरानी चीजें दिखेंगी, मतलब वो चीजें जब डायनासोर्स एक्सटेंट हो रहे थे। सो एलियन ए के हिसाब से जो उसको यहाँ पे लाइफ दिख रही होगी वो एक्सटेंट हो रही होगी एंड उनको हल्का सा भी पता नहीं होगा कि ह्यूमंस भी कुछ होते हैं। सेम है हमारा केस। बट मिस्टर साइंसमैन ऐसा क्यों होता है। सो आप सबको ये तो पता ही होगा कि लाइट के कारण ही हम सब चीजें देख पाते हैं एंड लाइट इस यूनिवर्स की सबसे तेज चीज है एंड लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर आवर होती है एंड लाइट जितना डिस्टेंस एक साल में कवर करती है उसे एक लाइट ईयर कहते हैं। तो जो प्लेनेट हमसे 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर होगा हम उसे 65 मिलियन लाइट ईयर पास्ट में देखेंगे। नंबर 6 इज हाउ मेनी स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ। अर्थ बहुत सारे ब्यूटीफुल क्रिएचर्स का घर है। जहाँ खौफनाक जानवर जैसे शेर हैं वहीं प्यारे जानवर जैसे डॉग्स हैं। जहाँ ईगल से ऊपर उड़ने वाला कोई क्रिएचर नहीं है, वह मछलियों की तरह पानी के अंदर रहने वाला कोई नहीं है। यहाँ अर्थ पे इतनी ज्यादा स्पीसीज है कि हमें कभी पता नहीं चलेगा कि अर्थ में कितने टाइप और कितनी स्पीसीज हैं। पर ये चीज साइंटिस्ट को थोड़ी ना रोक सकती है एंड इसी कारण बॉटनिस्ट कार्ल लिनियस ने 2.5 सेंचुरी पहले ये रियलाइज किया कि ह्यूमंस को अर्थ में कितनी स्पीसीज हैं उसके बारे जानने के लिए एक सिस्टम चाहिए। आफ्टर अ जनरेशन ऑफ वर्क हमें कुछ एस्टिमेशन के हिसाब से हमें सिर्फ 1.5 मिलियन स्पीशीज के बारे में ही पता है, जो कि सिर्फ 15% ऑफ द टोटल स्पीशीज। शॉक्ड राइट। इसका मतलब ये है कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टिल नीड एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन, स्पेशली फॉर अंडरवैल्यूड एंड अंडर एप्रिशिएटेड स्पीशीज जैसे कि फंगाई, जो कि हमने बस उनके 10% स्पीशीज को ही डिस्क्राइब किया है। ये सारे नंबर स्टैटिस्टिकल गेस हैं। सो हो सकता है कि हमें कभी भी पता ना चले कि ये डेटा एक्यूरेट है या नहीं। पर इससे भी बड़ा कंसर्न है एंड वो कंसर्न ये है कि ये स्पीशीज बहुत ही ज्यादा तेजी से डिसअपीयर हो रही हैं, फास्टर देन एट एनी टाइम सिंस डायनासोर्स वैनिश 65 मिलियन ईयर्स अगो। एंड ये सारे क्रिएचर्स जैसे मास में डिसअपीयर हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि अगले हम हो। सो नंबर 5 इज रियलिटी रियल। सो इस क्वेश्चन को मैं आपको और इंटरेस्टिंग वे में समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आपने नहीं सुना तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो हमारी रियलिटी की तरह। सो आपके साथ ऐसा तो जरूर ही हुआ होगा कि आपको एक बहुत ही अच्छा सपना आया होगा एंड जब आप सोकर उठे होगे तो आप कंफ्यूज हो गए होगे कि ये सपना था या एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था एंड आपको रियलिटी एंड सपने के बीच में डिफरेंशिएट करने में कंफ्यूजन हो रहा हो। सो अब क्या वो सपना रियल था? क्या आपके साथ ऐसा सच में कुछ हुआ था या आपके साथ सच में कुछ ऐसा होगा? अगर आपके साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है तो वीडियो पॉज करो एंड सोचो इसके बारे में। आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे कि सच क्या है। एंड अगर आपके साथ हुआ है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, क्योंकि आई विल लव टू हियर योर स्टोरीज। सो हमारे सेंसेस जैसे कि हमारी आईज, ईयर्स एंड बाकी सेंसेस हेल्प करती हैं टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर अराउंड अस, बट व्हाट इफ दे डोंट गिव अस द होल ट्रूथ? सो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ह्यूमन ईयर्स जो हैं वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच के साउंड को ही सुन सकते हैं एंड जो भी साउंड 20 हर्ट्ज से कम है ह्यूमन ईयर्स उसको सुन नहीं सकते। सो ऐसी कितनी सारी चीजें होंगी जो ह्यूमन सेंसेस परसीव ही नहीं कर सकती। सो रियलिटी क्या है? बट क्या हो जो लोग हम देखते हैं वो रियल ना हो? मे बी आवर ओन माइंड्स क्रिएट देम फॉर सम अननोन रीजंस। हाँ, आप लोगों को ये सब बातें फ्रिक्शनल लग रही होंगी, बट व्हाट इफ कि ये ही हमारी रियलिटी है? क्योंकि साइंटिस्ट भी इस चीज का आंसर नहीं दे पाएगी, इज रियलिटी रियल? एंड इस टॉपिक को एक लास्ट पॉइंट के साथ कंक्लूड करना चाहता हूँ कि जैसे जैसे साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट हमारी दुनिया के फंडामेंटल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में स्टडी करते जा रहे हैं, जैसे कि पार्टिकल एंड फोर्सेस, वैसे वैसे चीजें और भी ज्यादा अजीब होती जा रही है।
है। इसी बात से हमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिल जाता है, जो कि है इज द यूनिवर्स ट्रूली इन्फिनाइट। तो आपको मैं एक फैक्ट की बात बताऊं, जो हम रात में आसमान में स्टार्स देखते हैं वो इतने ज्यादा है कि हम उसको गिनने का सोच भी नहीं सकते। जितने अर्थ पे सैंड पार्टिकल्स हैं उससे भी ज्यादा आसमान में स्टार्स हैं। यानी बात बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। सो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा यूनिवर्स कभी ना खत्म होने वाला है? साइंटिस्ट भी ये सब चीजों के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसीलिए वो दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं इन सब चीजों के बारे में जानने के लिए। एंड इन पावरफुल टेलीस्कोप्स में से एक टेलीस्कोप है जिसका नाम बॉस है, जिससे साइंटिस्ट ने गैलेक्सी की तरफ देखा है एंड उन्हें ये पता चला है कि यूनिवर्स फ्लैट है, ना कि कर्व्ड लाइक अ बॉल। ये सब उन एंडलेस क्वेश्चंस में से जिसके बारे हम पूरी अपनी जिंदगी बिता देंगे सोचते हुए, पर हम कभी भी इसका आंसर नहीं जान पाएंगे। जैसे हाउ बिग इज द यूनिवर्स एंड हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। इससे हमें अपने नेक्स्ट पॉइंट मिल जाता है नंबर 3, जो कि है हाउ डिड लाइफ बिगिन। हमारा प्लैनेट अर्थ अकॉर्डिंग टू अस ये एक इकलौता प्लैनेट है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं ढूंढ पाए हैं कि क्या किसी और प्लैनेट में लाइफ है या नहीं। इस प्लैनेट में कितने सारे लाइफ फॉर्म्स हैं, जैसे ट्रीज, बर्ड, बीस्ट, टाइगर, लायन एंड इंटेलिजेंट स्पीसीज जैसे हम खुद, एंड बेयर आइज से ना दिखने वाले लिविंग बींग्स जैसे कि वायरसेस एंड बैक्टीरिया। एंड एक चीज है जो कि मुझे एकदम शॉक कर देती है, एंड ये चीज ये है कि हर एक लिविंग बींग में कुछ अलग है कंपेयर टू अनदर। एंड वायरसेस तो लिविंग बींग भी नहीं होते हैं जब तक वो किसी और होस्ट या लिविंग बींग के अंदर ना घुस जाएं। सो ये सब स्टार्ट कैसे हुआ? क्या दूसरे प्लैनेट से एलियन आए एंड उन्होंने कुछ माइक्रोब्स अर्थ में डाल दिए एंड उन्हें खुद ग्रो करने दिया, या वो सच है जो रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा हुआ है, या फिर ये जो कि साइंटिस्ट मानते हैं कि लाइफ अर्थ पे आई क्योंकि अर्थ एकदम परफेक्ट था इसके लिए, जैसे कि परफेक्ट वाटर एंड लैंड, परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, परफेक्ट एटमॉस्फेयर एंड भी बहुत सारी परफेक्ट चीजें, एंड बस एक परफेक्ट राइट स्पार्क से अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हो गई। बट स्टिल किसी को भी नहीं पता कि हाउ ऑल दिस स्टार्टेड। एंड नंबर 2 इज टाइम ट्रैवल पॉसिबल? अगर हम बात करें उन चीजों की जिसका आंसर साइंस ना दे पाई एंड हम टाइम ट्रैवल की बात ना करें तो वीडियो में मजा कैसा? सो एक चीज है जिसकी हेल्प से हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, वो है ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब हमें सिर्फ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करना है एंड गेस व्हाट, हम टाइम ट्रैवल कर सकेंगे। सो ये सब कैसे पॉसिबल होगा एंड क्या ये पॉसिबल होगा भी, ये सब मैंने डिटेल में अपने वीडियो में बताया है। सो डिस्क्रिप्शन, सो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं। नंबर 1 एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेयर डज कॉन्शियसनेस कम फ्रॉम? हम ह्यूमंस को अवेयरनेस है हमारे सराउंडिंग की एंड उनकी खुद की, एंड हम खुद से क्वेश्चन तो जरूर करते होंगे कि मैं हूं कौन, मेरे इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है। ये जो मैं है वही हमारा कॉन्शियसनेस है। एंड जहां तक हमें पता है इस प्लैनेट में हम ऐसे अकेले बीइंग है जिनके पास कॉन्शियसनेस है एंड जो कि सेल्फ अवेयर हैं। हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का सेंट्रल कंप्यूटर है जो कि सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस का काम करता है एंड हमें सोचने में मदद करता है। ब्रेन स्कैन की डिस्प्ले हमें ये बताती है कि हमारा ब्रेन कितना ज्यादा एक्टिव है। हमारे ब्रेन में 100 बिलियन नर्व सेल्स एक साथ काम करती हैं एंड सिग्नल छोड़ती हैं कंटिन्यूअसली लाइक अ कॉम्प्लेक्स डिजिटल नेटवर्क। बट द ब्रेन इज नॉट द माइंड, मतलब इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ये एक्सप्लेन नहीं करती कि कैसे एक फिजिकल सब्सटेंस जो कि हमारा ब्रेन है कैन क्रिएट अ नॉन फिजिकल थिंग लाइक कॉन्शियसनेस। कुछ रिलीजन्स में ये माना जाता है कि ये कॉन्शियसनेस एक गिफ्ट है जो गॉड ने हमें दी है ताकि वो हमें इस दुनिया में गाइड कर सके। अब साइंटिस्ट तो इस चीज को बायोलॉजिकल ओरिजिन से देखता है, वो कॉन्शियसनेस को एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की तरह देखता है दैट बिल्ड्स टुवर्ड्स मोर कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग दैट इवेंचुअली कुलिमिनेट्स इनटू सेल्फ अवेयरनेस। आपको एक मस्त चीज बताऊं जिसके बारे में अगर आप सोचोगे भी तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, आपका दिमाग टोटली ब्लैंक होगा। आप एक बार अपने दिमाग में सोच कर देखो कि आप क्या थे यहाँ पे इस घर में या इन पेरेंट्स के बीच में बर्थ करने से पहले। आपके दिमाग में मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि कुछ भी नहीं आया होगा। ये चीजों को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देती है एंड हमें और भी ज्यादा क्यूरियस बना देती है कि हम जो ये लाइफ जी रहे हैं इसका कोई मतलब भी है, क्या ये सब रियल भी है। सो ये वीडियो जो यहाँ पे होती है खत्म। मैं इस बात की गारंटी तो ले सकता हूँ कि आप लोग भी इन सब चीजों के बारे में सोच रहे होंगे। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट से बताओ, मैं जरूर से आप लोगों की कमेंट्स पढ़ूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।